हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स में वो है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आइए जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। देखिए, द्विघात समीकरण के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होती है, एक पदी समीकरण क्या होती है या फिर रैखिक समीकरण क्या होती है। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण होती है जिसकी अधिकतम घात जो है वो 2 होती है। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण की जो परिभाषा बनेगी वो ऐसी बनेगी कि ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका जो व्यापक पद या फिर व्यापक समीकरण होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a, ये तो कोई भी नंबर होगा, है ना, नंबर हो सकता है या फिर चर या अचर राशि कुछ भी हो सकता है, और x के साथ में b होता है और c जो है ये क्या रहेगा, c एक अचर राशि यानी कि कोई काउंटिंग नंबर होगा और इक्वल में 0 होगा। तो ये होता है एक द्विघात समीकरण का व्यापक पद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0, और ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, या फिर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0, या फिर एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है एक्स 1, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की घात 3 है प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अधिकतम यानी कि हमें एक्स स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन उससे बड़ा भी है एक्स की घात 3, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 1 है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए, होना ही होना है, उससे बड़ा भी नहीं होना है, उससे छोटा चलेगा लेकिन उससे बड़ा नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारा द्विघात समीकरण की बात। यहाँ पर देखते हैं 4.1 को हम शुरू करते हैं। 4.1 बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, आइए इसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 4.1 का वो है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहता है। इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे केवल सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी b के स्थान पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की प्लेस पर x और b की प्लेस पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। बराबर के इधर की साइड क्या है 2x माइनस 3, इस 2 का अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का x में होता है 2x, माइनस से माइनस लगाया 3 दूना 6। अब इसे हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 और x का गुणा 2 में तो 2x बराबर 2x माइनस 6 है। ठीक है, ये जो सारी संख्या है इसे बराबर की इधर की साइड ले आते हैं। यहाँ पर देखिए 2x से 2x कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, लेकिन ये इसके बीच में क्या है बराबर है, इसको इधर की साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो ऐसा कैसा ही, यहाँ पर देखिए ये 2x माइनस 6 है, उधर से इधर आया तो माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस का 6 है तो प्लस का 6 बराबर में कुछ नहीं बचा यानी कि 0। ये 2x प्लस का है, ये 2x माइनस का है, प्लस से माइनस कट गया, तो एक्स स्क्वायर 6 और 1 7 प्लस का 7 इजिकल टू 0, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर होना ही होना है, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण, यानी कि हमारा आंसर सही है। चलिए, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू माइनस का 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैसे करते हैं, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x,
ठीक है। ये माइनस का 2 का अंदर की साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना 6, लेकिन माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 का x में तो 2x, इन सारी संख्याओं को इधर की साइड लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ऐसा कैसे, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का, ये प्लस का 2x है, इधर आया तो माइनस का 2x, और बराबर में कुछ नहीं बचा यानी कि 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, 2 और 2 4x प्लस का 6 बराबर 0। ये हमारा आंसर। यहाँ पर भी वही कि दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन इसका थर्ड वाला करते हैं, क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। इसमें हमें कुछ नहीं, ब्रैकेट को सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये x माइनस 2 है और x प्लस 1, इस x का पहले इस पूरे ब्रैकेट में, फिर माइनस के 2 का इस पूरे ब्रैकेट में हमें गुणा करना है। तो x का पहले करते हैं, तो x का x में हुआ तो एक्स स्क्वायर, x का प्लस के 1 में हुआ तो प्लस का x आ जाएगा, फिर माइनस के 2 का इस पूरे में, तो माइनस का 2 का x में तो माइनस का 2x, माइनस के 2 का प्लस के 1 में तो माइनस का 2 बराबर x का इस पूरे में करना है, तो x का x में हो तो एक्स स्क्वायर प्लस x का 3 में हो तो 3x, माइनस के 1 का x में हो तो माइनस का x, और माइनस के 1 का माइनस के प्लस के 3 में हो तो माइनस का 3। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो सारी संख्या है इन्हें बराबर की साइड लेके आना, क्योंकि हमें बराबर की उधर की साइड कुछ भी नहीं चाहिए, जीरो चाहिए। तो यहाँ पर ये तो ऐसी कैसी रहेगी, बराबर की इस साइड वाली संख्या है, ये जो है, ये जो इन सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 3x माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का x है तो प्लस का x हो गया, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 बराबर की इधर साइड 0। ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पीछे वाली चीज़ें देखनी, x x x x, ये सारी प्लस माइनस हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जो प्लस की उन्हें देख लेते हैं हम, और जो माइनस की उन्हें साथ में ले लेते हैं। माइनस का 2x है, माइनस का 3x है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का कितना हो गया, 3 और 2 5x, ठीक है। फिर इनको देख लेते हैं, प्लस का x तो प्लस का 2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस का 3 है और एक 2 है, 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3x, प्लस का या माइनस का, तो जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा उसका। तो यहाँ पर देखिए 5 बड़ा है तो माइनस का 3x प्लस का 1 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर माइनस का 3x प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ये वाला जो है ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, फोर्थ वाला, क्या है, x माइनस 3 2x प्लस 1 इजिकल टू x प्लस 5, ठीक है। x का इस पूरे ब्रैकेट का इसमें गुणा करना है, पहले x का गुणा इसमें होगा, तो x का 2x में होता 2x स्क्वायर प्लस x है ना, x का 1 में होता x आ गया, माइनस के 3 का माइनस के 2x में तो 3 दूना 6x माइनस का 3, फिर इस x का इस पूरे में तो x का x में होता x स्क्वायर प्लस x का 5 में तो 5x। ये सारी संख्याओं को इधर की साइड लेके आ रहे हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x प्लस माइनस का 3। ये तो ऐसा कैसे रहा, ये सारी संख्याएं जो उधर प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस का 5x बराबर की उधर की साइड 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लस की उन्हें पहले सॉरी माइनस की उन्हें लिख लेते हैं, माइनस का 6 और माइनस का 5x, 6 और 5 11, यानी कि माइनस का 11x बचा गया, प्लस का x और माइनस का 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 में से 1 गया तो 10x, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 11 पड़ा है, माइनस का 3 इजिकल टू 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर आ गया है और एक्स स्क्वायर से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर साइड में लिखा जाएगा कि दी गई समीकरण जो है वह एक द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 है 2x प्लस 1 2x माइनस का 1 x माइनस 3 इजिकल टू x प्लस 5 और क्या है x माइनस 1। चलिए सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। 2x का इस पूरे ब्रैकेट में होगा तो 2x का x में तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x का माइनस के 3 में हो तो माइनस लगा दिया है, 3 दूना 6x, फिर माइनस का 1 है तो माइनस के 1 का
एक्स में तो माइनस का एक्स आ जाएगा, फिर माइनस के 1 का माइनस का 3 में तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 का 3 में हो तो 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स का एक्स में हुआ तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का माइनस के 1 में हुआ तो माइनस का एक्स, प्लस 5 का एक्स में हुआ तो 5x, और 5 प्लस का माइनस में हुआ तो माइनस, और 1 का 5 में हुआ तो 5। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ब्रैकेट के अंदर का साइड का गुणा। ये जो चीज़ें हैं इन्हें बराबर की साइड लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर तो ऐसा कैसा ही रहेगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x। चलिए यहाँ पर एक काम करते हैं हम, 2x स्क्वायर तो ऐसा कैसा ही माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का रहेगा, 6 और 1 7x हो गया, प्लस का 3 है ये। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर बराबर सॉरी उनको इधर की साइड लेके आना है ना हमें, तो ये एक्स स्क्वायर उधर की साइड प्लस का, इधर आया तो माइनस का हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, एक है 5x और एक माइनस का x है, तो 5 में से एक गया तो 4x है ना, प्लस का 4x है, इधर आएगा तो माइनस का 4x हो गया और माइनस का 5। ठीक है, और बराबर की इधर साइड क्या बचा, 0 बचा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में से एक गया तो एक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक्स और यहाँ पर भी एक्स, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 7 और 4 कितने होते हैं, 7 और 4 होते हैं 11x, और 5 में से 3 गए तो 2, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि दी गई समीकरण भी हमारी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए छठा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, किसे कर सकते हैं हम इसे, यहाँ पर तो कोई चेंज होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसा कैसा ही रहेगा, बराबर की इधर साइड एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है। तो मैंने स्टार्टिंग में प्रश्नावली को सोल्व करने से पहले ही बता दिया था आप लोगों को एक फॉर्मूला, क्या बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की प्लेस पर कितना आएगा x, और b की प्लेस पर माइनस का 2। इसे सोल्व कर लेते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर है यानी कि 2 दूनी 4, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4x। ठीक है, अब ये बराबर की उधर की सारी संख्या इधर की साइड लेके आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इधर आया तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, प्लस का 4 है, इधर आया तो माइनस का 4 और माइनस का 4x, बराबर की इधर साइड 0, एक एक्स स्क्वायर प्लस का, एक स्क्वायर माइनस का, प्लस से माइनस का कट गया। ठीक है, 4x में से 3x गया तो माइनस का x बच गया, 4 में से 3 गया तो माइनस का 3 बच गया, तो ये 0, ये हमारा आंसर है। यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या इसमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो दी गई समीकरण हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, 7वां और 8वां वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि आप लोग होमवर्क करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको रटना नहीं है, हम अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो ही हमारे आंसर सही रहेंगे। ठीक है, तो ये 7वां और 8वां वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर पर होमवर्क रहेगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के चारों ही क्वेश्चन करने वाले हैं। ये चारों ही क्वेश्चन जो हैं इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को ये 7वां और 8वां वाला क्वेश्चन जो है वो मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।